के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अब फरमा रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि इस घर को लग गई आग घर के चिराग से, कि वो खुद अब बोल रहे हैं कि 20 अरब रुपए का आटे की तरसील में खांचा लगा है। अब चाहे आप उसको जो भी रंग दें, बंदा सच बोल गया है। तो आप पे तो चार्जशीट आपके साबिक वज़ीर आज़म ने लगा दी, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, PDM की हुकूमत को कह रहा हूँ। और मौलाना साहब, अवाम से इतना ना डरें। इमरान खान का आप मुकाबला क्या करेंगे? आप तो इमरान खान के सिपाही अली अमीन खान गंडापुर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। और इसीलिए आज अली अमीन खान गंडापुर के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान में किसी बदतरीन दहशतगर्द के साथ ऐसा नहीं हुआ जो आज गंडापुर साहब के साथ हो रहा है। क्या गुनाह है उसका? क्योंकि वो इमरान खान का सच्चा सिपाही है, साथ खड़ा है, बस ये गुनाह है और कोई गुनाह नहीं। तो आज इसलिए एडिंग है, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, हम अपनी आइन के साथ खड़े और ये यकीन अवाम को दिलाना चाहते हैं कि अगर आइन में तरमीम होगी तो 2/3 से होगी। इनके पास नहीं है। 2/3 वाला बार बैठा है, कल लाहौर में खड़ा था, पूरी कौम उसको जानती है, उसका नाम इमरान खान है। इंशाल्लाह 2/3 से आएगा, फिर इन लोगों के साथ बैठाएंगे। अब बताओ क्या करना है? आपके पास तो आईनी तरमीम करने के लिए 100 से ज़्यादा बंदे कम हैं, तो फिर ये हड़बोंग क्यों, ये खड़ाक क्यों, ये पाकिस्तान के निज़ाम से छिड़खानी क्यों? इसलिए आज बड़ी अहम प्रोसीडिंग है और सुबह 11 बजे नशिस्त भी होनी थी, डायलॉग होना था, लेकिन उसको डिले किया। बहरहाल कोशिशें हो रही हैं कि डायलॉग जो है वो सबुटाज हो। जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के घर पे हमला हुआ, आपको आज पता लगा कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आला जो है पंजाब का, वो करप्ट है। आखिरी बार कब करप्शन केसेस में किसी के घरों पे बुलडोज़र और किसी के घरों पे बख्तरबंद गाड़ियों से हमले किए गए? हमने तो नहीं देखा, अल्लाह ना करे, लेकिन हमने तो नहीं किया। हमने तो बिलावल हाउस या जाती उमरा के साथ ये करने का सोचा तक नहीं और ना कभी करेंगे, जो आपने परवेज़ इलाही साहब और उनके घर की खवातीन, इज़्ज़तदार पद्दादार खवातीन के साथ किया। बच्चा जानता है। कोशिश की गई कि ये डायलॉग को सबुटाज किया जाए। मेरी दुआ है कि बाहर चाहे कुछ भी हो, जो डायलॉग में बैठे हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो या इसहाक डार साहब, पूरी कौम की तवक्कुआत हैं, क्योंकि आपको मैंडेट दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से और आपकी जमातों के जो हेड्स हैं, जरदारी साहब हो गए या मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब। और आखिरी बात, कल एक कार्टून फिल्म चली, एक कौम से मजाक किया गया, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, क्या आप उसी शख्स की काबीना में नहीं है जिसका नाम शहबाज शरीफ है? और क्या ये डायलॉग शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त के बगैर हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप हमारा नहीं, आप अपनी जमात, अपनी हुकूमत, अपने वज़ीर आज़म का मजाक उड़ा रहे हैं। या फिर जाएं, उनको समझाएं कि डायलॉग से उठ जाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो अपना मजाक ना उड़ाएं, अपनी हुकूमत का मजाक ना उड़ाएं, शहबाज शरीफ साहब का मजाक ना उड़ाएं, जरदारी साहब का मजाक ना उड़ाएं। आप जाके उनको कन्विंस करें या फिर इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। मैं अगर कैबिनेट मेंबर हूँ और मैं अपने वज़ीर आज़म के एक बिल्कुल क्लियर फैसले के ख़िलाफ़ हूँ, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, इस्तीफ़ा दे दें। आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं है कि डायलॉग होना चाहिए, और ये डायलॉग का रास्ता किसने दिया है? इसी अदालत ने दिया है। आखिर में फिर आज अहम प्रोसीडिंग है, हमारी तवक्कुआत हैं कि यहाँ से आइन पर मबनी मजबूत फैसले आएंगे और रात को कौम को सियासतदानों की तरफ से कोई खैर की उम्मीद भी मिलेगी। खुदा करके सियासतदान बैठे हैं। हमेशा ये गिला रहा कि सियासतदान अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकते, तो हम सब की दुआएं हैं कि इनको अल्लाह तौफीक दे कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकले। बहुत शुक्रिया। आइन का रास्ता अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, अवामी जदोजहद का रास्ता अपनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।